Very good morning, every students. Today I will start chapter oscillation. In this chapter, you are going to study energy of a particle performing SHM. ठीक है? एनर्जी निकालना है पार्टिकल जो पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन. तो उसका एनर्जी का एक्सप्रेशन अगर निकालना है, एनर्जी मीन्स इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. तो उसके लिए टोटल एनर्जी निकालने के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी मालूम रहना चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी मालूम रहना चाहिए, और दोनों को अगर ऐड कर दे तो इट इज द टोटल एनर्जी. तो फर्स्ट आई विल फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन लीनियर एसएचएम. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. ये सिंपल फॉर्मूला है. इट इज या अपन हाई स्कूल या 10, 9, 8 में भी पढ़ चुके. काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. ठीक है. देन अब हाफ 1/2 कांस्टेंट है m मास वेलोसिटी. अब वेलोसिटी का जनरल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एसएचएम इज, अब जनरल इक्वेशन का है वेलोसिटी का v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो ऑलरेडी फाइंड किया है. ठीक है. एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. और सेकंड इक्वेशन है उसका v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5. ये इक्वेशन कहाँ से लाए? जैसे अपन अगर x की वैल्यू अगर लिखते हैं, x इक्वल टू जनरल इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस 5. इट इज द जनरल इक्वेशन. इसको अगर डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाय dt इक्वल टू a एज इट इज. a कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड ये कांस्टेंट देता है. साइन का डेरिवेटिव cos होता है, cos ओमेगा t प्लस 5, और ओमेगा टी प्लस 5 का डेरिवेटिव होता है ओमेगा. तो यहाँ पे आंसर आता है dx बाय dt इज वेलोसिटी. तो a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5. और ये इक्वेशन अपन ने कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे लिखा है v इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t. ये नोट करके रखिए आप बाजू में. ठीक है. आपको नहीं तो फिर लगेगा कि ये डायरेक्ट इक्वेशन सर ने कहाँ से लिया. तो ये इक्वेशन कहाँ से लिया अपन ने कि x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5 कहाँ से लिया. ठीक है. ये मिटा देता हूँ. देन काइनेटिक एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी के लिए डिनोटेड अपन ने की एनर्जी यानी E, और K सफिक्स लिखा है, K यानी काइनेटिक. तो हाफ m, ये वैल्यू इसमें रखना है हाफ m एज इट इज. अब v की वैल्यू ये है, ब्रैकेट में लिखा है होल स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर है. तो ये जो v की वैल्यू है वेलोसिटी की, उसका होल स्क्वायर. उसको सॉल्व करते हैं हाफ m प्लस माइनस, प्लस का स्क्वायर किए तो प्लस, माइनस का होल स्क्वायर किए तो भी प्लस आता है. इसलिए यहाँ पे लिखा है हाफ m ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी रूट निकल गया. ठीक है. और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ, और m ओमेगा स्क्वायर होता है k, जो ऑलरेडी अपन ने k बाय l इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर पुट अप किए थे, जहाँ पे अपन ने सेट अप द डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर एसएचएम वहां पे बनाए. तो वहां पे m ओमेगा स्क्वायर की जगह अपन ने k लिखा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में. ये आ जाए. तो इक्वेशन नंबर 1. एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m. अब ये वैल्यू इसमें रखते हैं, सेकंड वैल्यू हाफ m v का स्क्वायर. तो इसका अगर स्क्वायर करते तो a स्क्वायर होता है, ओमेगा स्क्वायर और cos स्क्वायर. ठीक है. और m ओमेगा स्क्वायर अगेन k, तो हाफ k और a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5. और ये जो काइनेटिक एनर्जी इट इज वेरीज, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं, वेरीज द कॉस ऑफ द एंगल cos ओमेगा t प्लस 5. cos ओमेगा t प्लस 5 से काइनेटिक एनर्जी वेरीज हो रही है. ठीक है. देन सेकंड इज द पोटेंशियल एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी का अगर एक्सप्रेशन निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है, तो कंसीडर करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं. वो इज द मीन पोजीशन. ठीक है. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होती है. पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन अपन यहाँ पे a लिखते हैं प्लस, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे b लिखते हैं माइनस. ठीक है. देन पार्टिकल ऑसिलेट टू एंड फ्रो परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम. लीनियर एसएचएम पार्टिकल का ऑसिलेशन चालू है. ठीक है. तो x इक्वल टू 0. देन p विद द एनी पॉइंट. अब क्या करना है कि p विद द एनी पॉइंट, p be the any point at a distance x.
कहाँ पे x डिस्टेंस पे अपन ने P पॉइंट लिया, ठीक है। अब P पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले अपन वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वर्क डन भी एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी भी एनर्जी है, तो वर्क डन निकालेंगे। अब वर्क डन निकालने के लिए व्हेन द पार्टिकल ऑसिलेट टू एंड फ्रो देन एट द पॉइंट P, अब P पॉइंट में क्या होगा, रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब रेस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि जब पार्टिकल ऑसिलेट होता है फ्रॉम O टू P, तो P से वो रिटर्न आता है, इसका मतलब उसमें क्या होता है कि रेस्टोरिंग फोर्स हेल्प टू द पार्टिकल टू रिगेन इट्स मीन पोजीशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो यहाँ पे लिखते हैं रेस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस kx, k इज द फोर्स कांस्टेंट, इक्वेशन नंबर 3, F इक्वल टू माइनस kx, देन the particle oscillate to and fro, the force restoring force, then again by using this restoring force the displacement the particle, suppose dx is the small value dx of the same restoring force F, same restoring force F से उसका displacement infinitesimal displacement अपन ने dx लिए, तो therefore work done dw, it is the small work done, work done equal to, अब work done का फॉर्मूला क्या है, work done equal to force into displacement, तो यहाँ पे लिखते हैं work done equal to force into displacement, it is the small displacement dx, then equal to dw equal to work done dw equal to force F into displacement, अब डिस्प्लेसमेंट कितना है dx, dx इज द डिस्प्लेसमेंट, तो अगेन माइनस f into dx, then negative sign indicate that the displacement, the displacement of the particle, it is a work done of the particle against the force, against the force means the direction of the restoring force towards the mean position, and work done it is from O to the extreme position, so they are in the opposite direction, so work done equal to minus f into dx means opposite side, then equal to minus, what is the of f equal to minus kx into dx, so minus minus का multiplication plus kx dx, it is the dw, it is the work done of a small displacement dx, अब dx displacement के लिए उसका work done है dw, यानी small work done, then on integrate, so what is the total work done, then the particle displaced from 0 to x, अब 0 to x के लिए p पॉइंट का अगर वर्क डन निकालना है तो 0 to x के लिए उसका कितना वर्क डन है, तो ऑन इंटीग्रेट, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल टू k कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ x dx, अब यहाँ पे 0 to x, then integration of dw means w equal to k, then by using the formula x raised to power n dx equal to x raised to power n plus 1 divided by n plus 1, integration का formula, it is the formula of the general function, तो x का पावर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आता है x square by 2 then this work done is nothing but this work done is stored in linear AC, this work done stored in the form of potential energy, the potential energy equal to is EP equal to half k x square or half k means m omega square x square, equation number therefore kinetic energy is the kinetic energy equal to potential energy plus kinetic energy,
That is sum of the kinetic plus potential. So E equal to EK plus EP. Then equal to kinetic energy half m omega square in bracket a square minus x square plus potential energy half m omega square x square. Then the total kinetic energy of the particle is equal to sum of the kinetic energy plus sum of the kinetic energy and potential energy. Then kinetic energy from equation 1 half m omega square a square minus x square plus half m omega square x square from 4 potential energy kinetic. Then simplify half m omega square common निकालिए तो a square minus x square plus x square तो x square cancel तो half m omega square a square but omega equal to 2 pi m so half equal to half m omega की जगह 2 pi m रखिए 2 pi m का होल स्क्वायर a स्क्वायर तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 में ये 2 कट जाता है तो 2m pi square n square a square और 2m pi square और n square n is the reciprocal of the time period तो n square by t square. Okay. Energy of a particle performing ACC. Then special case number 1. First expression of the kinetic energy half m omega square a square minus x square. Question number 1. And potential energy half m omega square x. This is number 2. Therefore, total energy half m omega square s square at any point p. But the special case this is the general formula at any point. Case number 1. Particle at mean position x equal to 0. अगर पार्टिकल अगर मीन पोजीशन पे अगर है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 रहता है यानी x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0 पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 and 2. इक्वेशन 1 becomes EK kinetic energy equal to half m omega square in bracket a square minus x square में 0 है x square कितना है 0 है तो यहाँ पे x की जगह अपन ने 0 रखा है तो 0 स्क्वायर तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर और a square minus 0 means a square. That is the one equation. Then equation 2 becomes potential energy equal to half m omega square into 0 square equal to 0. Means potential energy equal to 0 and kinetic energy equal to half m omega square. Therefore, total energy E equal to kinetic energy plus potential energy equal to kinetic energy half m omega square a square plus 0 equal to half m omega square a square. Equation number 8. Capital. So what is the total energy? Half m omega square a square when the particle at mean position. अगर mean position पे particle है तो kinetic energy it is the purely kinetic but potential energy is equal to 0. Then case number 2. At extreme position x equal to plus minus a पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन और नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन दोनों में से कोई भी हो सकता है तो x इक्वल टू प्लस माइनस a
Put this value in equation 1 and 2. Put this value in equation 1 and 2. So kinetic energy EK, kinetic energy equal to half m omega square a square minus plus minus a whole square, then equal to half m omega square a square minus a square equal to 0. Kinetic energy equal to 0 when particle at extreme position. Then potential energy equal to half m omega square plus minus a omega square. So half m omega square a square potential energy. Therefore total energy equal to Ek plus Ep, then equal to 0 plus half m omega square a square equal to half m omega square a square. Equation number 3. Total energy equal to half m omega square a square. It is the second case. Third case, case number 3. Kinetic energy equal to potential energy. If kinetic energy equal to potential energy, अगर दोनों एनर्जी इक्वल है तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन लीनियर सिस्टम. तो लीनियर सिस्टम में x डिस्प्लेसमेंट कितना है व्हेन द काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी? half m omega square a square minus x square equal to half m omega square x square. half m omega square cancel, a square minus x square equal to x square. So a square equal to x square plus x square minus x square को राइट में लिखें तो 2x square, ये का x square plus x square 2x square equal to a square. तो x square equal to a square by 2. So x equal to plus minus a by root. X equal to plus minus a by root 2 when kinetic energy equal to potential energy. Kinetic energy अगर potential energy के साथ अगर equal है तो x equal to plus minus a omega. X equal to plus minus a divided by root 2. This is the third case. Thus, at x equal to plus minus a by root 2. Thus, x equal to plus minus a by root 2. Therefore, kinetic energy equal to potential energy equal to E divided by 2. E divided by 2 means total energy का half. It is the displacement of the particle. Fourth number, case number 4. Case number 4. If x equal to plus minus a by 2, it is the midway. It is the midway point between mean position and extreme position. Extreme और mean position का अगर अपन ने mid point अगर लिए तो x displacement कितना होगा प्लस माइनस a by 2. अगर राइट में अगर है तो प्लस a by 2 और लेफ्ट में अगर है तो माइनस a by 2. तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 and 2. तो kinetic energy equal to half m omega square a square minus plus minus a by 2 का whole square, then equal to 1 by 2 m omega square
ए स्क्वायर माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस और माइनस का होल स्क्वायर प्लस, तो ए स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर। ये अगर सिंप्लीफाई करते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर 3a स्क्वायर बाय 4। Then potential energy equal to half m omega square x square plus minus a by 2 whole square, then equal to 1/2 m omega square in bracket a square by 4. So therefore total energy equal to kinetic energy plus potential energy. So equal to kinetic energy half m omega square 3a square by 4 plus a square by 4 equal to 1/2 m omega square 3a square plus a square means 4a square divided by 4. 4 cancel equal to half m omega square a square. Equation number 7. Then from A, B and C, from equation A, B and C, thus the total energy of a particle in SHL is always constant. It is the conservation of energy. When the particle in linear SHM, the total kinetic energy is always constant. It is the conservation of energy. Then the variation of kinetic energy and potential energy. The variation of kinetic energy and potential energy. The variation of kinetic energy and potential energy, it is the graphically representation of E zero x equal to 0 displacement x equal to plus a x equal to minus. Then x equal to 0 is potential energy 0. This is E by this part is the E by 2. This part is the a equal to minus a by root 2, and this part is the x equal to a. यहाँ पे लिखिए x equal to plus a by root 2. This is the potential energy, kinetic energy. Potential energy, kinetic. At the extreme position, kinetic energy 0. At mean position, kinetic energy maximum. At extreme position, potential energy maximum. Potential energy maximum, and at mean position, potential energy is equal to 0. This is the expression of the. This is the graphically representation of the kinetic energy and potential energy.